मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से मैं यही विनती करती हूँ, जितने गुरु भाई बहन लोग मेरा कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर महादेव दया करे, सब पर अपना दया दृष्टि महादेव बना कर रखे। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका महादेव पूरा करे। आज मैं एक दिनेश का बहुत सुंदर ही प्यारा कथा सुनाने वाली हूँ। सुनिए कथा। एक गांव में एक गुरु बहन रहती थी। उनका नाम चांदनी था और उनका लड़का का नाम दिनेश था। तो रोज़ गुरु बहन का क्या काम था कि रोज़ जब चर्चा में जाए तो उनका बेटा ठीक है 1 बजे वो अपना टूटी में से चलाते थे घर पर। तो कहती थी गुरु बहन, और रोज़ चर्चा में जेबे करती थी कि तुम जब भी ड्यूटी से लौटना तो ज़रूर कोई ना कोई तुम फल लेके आना, क्या कि ज़्यादा करके लोग चर्चा में मकुदाना ही ले जाते हैं। हम महादेव का फल चढ़ाएंगे, तुम रोज़ फल लेके आना। तो उनका बेटा बोला कि ठीक है दिनेश। वो रोज़ ड्यूटी से लौटे 1 बजे तो कभी केला, कभी सेब, कभी अंगूर, कभी बेलपत्र, कभी फूल, माने वो हर दिन कुछ न कुछ महादेव के लिए फल लेकर आए। वो मकुदाना लेके नहीं आए दिनेश। तो ऐसे करते करते रोज़ उनका माँ वही सामान लेकर चर्चा में जाए, रोज़ चर्चा में जाए। तो एक दिन क्या होता है कि दिनेश का जो काम रहता है वो छूट जाता है, किसी कारण छूटता है। तो दिनेश तब घर पर बैठ जाता है। जब दिनेश घर पर बैठ जाता है तो उसको बहुत ही दिक्कत होने लगता है। दिनेश को दिक्कत होने लगता है, खाना पीना का दिक्कत होने लगता है, पैसा कौड़ी का दिक्कत होने लगता है। तो दिनेश सोचता है अपना मन में एक दिन रात के कि मेरी माँ मुझसे रोज़ ही फल मंगवाती थी महादेव के चर्चा में ले जाने के लिए। अब मैं पूछूंगा कि महादेव कहाँ रहते हैं, अब उनसे मैं मदद जाके मांगूंगा। तो उनकी माँ पास जाता है दिनेश, कहता है कि माँ ये बताओ कि महादेव कहाँ पर रहते हैं, क्या कि ये सब दिन तुम महादेव के फल चढ़ाए हो, तुम जोन जोन बोली हो वो ला के तुमको दिए हैं। अब हम लोग के बुरा वक्त आया है तो हम महादेव से मिलना चाहते हैं, महादेव से भेंट करके हम उनसे कुछ मदद मांगना चाहते हैं। तो उनका माँ बोलती है कि तुम पर्वत पर चल जाओ, पर्वत पहाड़ पर, वहाँ पर महादेव तुमको मिलेंगे। तो वो खोजने के लिए क्या करता है कि वो निकल जाता है महादेव के। तो जैते रहता है, जब जैते तो क्या देखता है कि एगो आम के वृक्ष है। महादेव खोजने के लिए निकल जाता है, उस माँ से पूछ के अपना देखता है कि एगो आम का वृक्ष है। वो आम के वृक्ष में सारा आम फरा हुआ है। तो वृक्ष तर जा के बैठ जाता है और कहता है वृक्ष तर बैठ के देने से कि ये काहे कि आपकी फल सब सारा हुआ है, सब फलवे सारा हुआ है। तो उसमें से आम देवता निकल के बोलते हैं वृक्ष देवता कि ये बाबू तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि हम जा रहे हैं महादेव से मदद मांगने के लिए, क्योंकि इतना दिन माँ हमारी महादेव को सब कुछ चढ़ाई है। आज हमको जब दुख पड़ा है तो हम महादेव के पास जा रहे हैं, महादेव हमको भी तो मदद करेंगे। आज मेरा बुरा वक्त आया हुआ है, वृक्ष देवता से कहता है। तब वृक्ष देवता कहते हैं कि मेरा एक ठो तुम काम करोगे। तो बोलता है दिनेश कि हाँ बोलिए क्या काम है। तो जहाँ तुम जा रहे हो महादेव से पूछने के लिए, उनसे पूछना कि मेरा आम सब काहे सड़ जाता है, जब भी हम फल लेते हैं तो सब में कीड़ा लग जाता है, ऐसा काहे होता है, तुम अपना महादेव से पूछ के आना। तो कहता है कि ठीक है हम पूछ के आएंगे। फिर आगे बढ़ता है, कुछ दूर पर चल के जाता है दिनेश। तक क्या देखता है कि राजा घर उठा रहा है, मगर घर राजा उठैले जाए आ सारा घर उसका भर के गिर ले जाए। तो राजा पूछता है कि ये बताओ, राजा चिंता था दिनेश के कि ये बताओ दिनेश कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो दिनेश बोलता है कि हम जा रहे हैं महादेव से मदद मांगने के लिए। माँ हमको बहुत दिन महादेव के पूजा पाठ की है, चर्चा में गई है और हर प्रकार के भोग लगाई है महादेव का। आज हम लोग पर संकट पड़ा हुआ है तो हम इसीलिए महादेव से मदद मांगने जा रहे हैं। तो राजा क्या करता है, कहता है दिनेश से कि मेरा एक ठो काम करोगे। तो बोलता है दिनेश के हाँ बोलिए क्या काम है। तो तुम शिव गुरु से पूछना अपना महादेव से
कि हम घर उठाते हैं इतना सीमेंट बालू लगा के, और मेरा घर काहे गिर जा रहा है, ये तू महादेव से पूछ के आना। दिनेश बोलता है कि ठीक है। 2 आदमी के बाद दिनेश सुन लेता है। अब दिनेश आगे बढ़ता है तो गंगा जी किनार पर पहुंचता है। जब गंगा जी किनार पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि एगो सुंदर स्त्री मरी हुई है। तो सोचता है कि अब हम कैसे नदी के ऊपर जाएं। तो सोचता है कि वहीं पर नदी में वो मैंने दहवावल रहती है स्त्री, मगरू छहलते रहती है, मगर कोई इसको मछली उछली नोच के नहीं खैले रहता है। तो सोचता है कि हम कैसे जाएं। तो उसमें से आवाज़ आता है उस स्त्री में से कि हम नदी पार तुमको पार कर देंगे, मगर तुमको हमारा काम करना पड़ेगा। तुम जहाँ जा रहे हो जिनसे भेंट करने के लिए अपना गुरु से, उनसे पूछना कि मेरा तन कोई काहे नहीं खा रहा है। इतना दिन से हम आज 5-10 दिन से हम नदी में पड़े हुए हैं, मगर कोई भी जंत हमको छूता नहीं है, काहे नहीं खा रहा है। तो बोलता है कि ठीक है। जब वो जाता है तो वो पार नदी करता है उसको, नदी जब वो पार करता है स्त्री, तो जाते ही देखता है कि पर्वत पर साधु के रूप लेकर महादेव बैठे हुए हैं। तो कहता है कि हे महादेव, हम तो साधु महादेव को खोजने आए थे, मगर आप कौन हैं? हम तो महादेव मिले नहीं, आप ही हमको मिले हैं। माँ बोली थी कि पर्वत पहाड़ पर महादेव मिलेंगे, यहाँ तो साधु जी बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं साधु बाबा कि तुमको क्या चाहिए? तो कहता है कि हमको तो जो माँ हमको इतना दिन चर्चा में गई है, हमको भी मदद चाहिए। हम भी गुरु के प्रसाद चढ़ाए किए, हमको भी चर्चा में कि हमको भी थोड़ा सा मदद चाहिए। अब पहला सवाल कि हम आ रहे थे तो वृक्ष पूछी है हमसे कि इतना हम फल देते हैं, सारा आम सड़ जाता है, किस लिए, हमको बताइए। तब बोलते हैं साधु बाबा जी महादेव रहते हैं कि जब कोई आम खाने जाता है तो अंधर बहा के सब आदमी को वहाँ से उड़िया देता है, इसीलिए उसका सब फल सड़ गया है, किसी को वो आम खा ही नहीं देता है। तब बोलता है कि एक सवाल तो हो गया। और राजा बोले हैं कि घर बनाते हैं राजा तो सारा घर उनका गिर जाता है, ये का है? दूसरा सवाल है राजा का, आप इसका भी मतलब बताइए। तब बोलते हैं साधु बाबा जी महादेव बनते हैं कि 3-3 गो लड़की घर में सियाना रख ले है राजा, और घर बना रहा है। पहले लड़की के शादी करना जरूरी है कि राजा के घर बनाना जरूरी है? उससे जाके तुम कहना कि पहले अपना लड़की का विवाह करे, उसको बाद वो घर बनाए तो उसका घर ठीक रहेगा, नहीं गिरेगा। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछता है दिनेश कि हमको नदी पार करके आपके पास आने के लिए एक सुंदर स्त्री नदी में दहते हुए मिली, जो हमको पार की है। उसका सवाल है कि आज 5 दिन से वो नदी में दह रही है, मगर कोई उसका मांस नहीं खा रहा है, ना चिड़िया, ना चुलबुल, ना बाज, ना सांप, ना मछली। ऐसा काहे हो रहा है? तो कहते हैं कि ऐसा है कि सुनो कि वो कभी भी दान पुण्य नहीं की है, कभी भी महादेव का भजन कीर्तन नहीं की है, इसीलिए उसका कोई भी है ना कभी भगवान का लगे सिर झुकाई है, इसीलिए उसका कोई भी तन को नहीं खा रहा है। तीसरा सवाल यही बोल के वो लौट के आता है, कहता है महादेव से तो मत तो नहीं मिला। तो कहता है महादेव कि तुम जाओ ना, सबके जवाब बताते जाना, तुमको मदद खुद मिल जाएगा। तो उन्हें से आता है, तो पहले आता है तो गंगा किनारे तक बोलता है कि स्त्री को कि तुम्हारा सवाल साधु बाबा ने दे दिए हैं, तुम कभी भी महादेव के पास सिर नहीं झुकाई, कभी भी दान पुण्य नहीं की हो, और न कभी भजन गाई हो, इसी कारण तुम्हारा मांस कोई नहीं खा रहा है। वहाँ से चलता है। जब राजा के पास दिनेश पहुँचता है तो राजा बोलता है कि मेरा सवाल का जवाब तुम लेके आए हो? तो दिनेश बोलता है कि हाँ राजा साहब, हम आपका सवाल का जवाब ले आए हैं। साधु बाबा बोले हैं कि 3-3 गो लड़की आपका घर सियान पड़ी हुई है, आप पहले लड़की का विवाह नहीं कर रहे हैं, आप पहले घर बना रहे हैं, इसीलिए आपका घर ढह जा रहा है, सब भहर जा रहा है। आप पहले अपना लड़की का शादी कर दीजिए, उसका बाद अपना घर बनाइए, तो आपका घर नहीं गिरेगा। तो राजा कहता है कि ये बताओ कि हम लड़का खोजे कहाँ जाएंगे, तुम ही मेरा लड़की से शादी कर लो। और राजा क्या करता है कि अपना लड़की के साथ दिनेश का शादी करवा देता है, तीनों लड़की के साथ, और शादी करवा के आधा राजपाट पूरा जो होता है देता है उनको, और उनका फिर से वो राजा घर बना लगता है। तो राजा साहब का घर नहीं गिरता है। तब दिनेश जब जाता है आम के वृक्ष के पास, तब देखता है, तब वृक्ष तब पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम मेरा सवाल का जवाब पूछ के आए? तो कहता है दिनेश कि हाँ, हम आपका सवाल का जवाब पूछ के आए।
आप जब भी कोई आम फल खाने आता है तो आप इतना कस के अंदर बहे लगते हैं कि लोग डरे यहाँ से भाग जाता है। किसी को अपना फल आप खाने नहीं देते हैं। आपका जड़ तरे सोना का घैला में सिक्का गाड़ के रखा हुआ है, इसीलिए सारा फल में आपका कीड़ा लग जाता है। तो बोलता है वृषदेव कि अब ऐसा करो कि मेरा जड़ तरह से जो सोना के सिक्का हो निकाल के तुम ले जाओ दिनेश। अब हम कभी भी वैसा नहीं करेंगे, कोई भी फल खाने आएगा तब हवा अंदर नहीं बहेंगे। तब वो अपना हार माने वृषता मान लेते हैं। तब दिनेश भर लोग गगड़ी के सोना लेके वहाँ से चलते हैं। अब राधा राजपाट मिलिए गया था, राजा के यहाँ से शादी होइए गया और उनको दिनेश वाला उनका आम के वृक्ष वाला भी सोना का सिक्का मिलिए गया। जब घर पर आते हैं और माँ देखती है तो माँ पूछती है कि ये बताओ बेटा कि तुमको ये सब इतना धन कैसे प्राप्त हो गया, तुम तो गए थे महादेव से पूछने के लिए। तो कहता कि ये माँ आप तो बोली हमसे कि महादेव तुमको पर्वत पहाड़ पर मिलेंगे, मगर हम खोजते खोजते जब गए तो रास्ता में हमको 3 आदमी मिला। पहले मिला हमको वो स्त्री जो 5 दिन से मतलब 10 दिन से कोई उसका मांस नहीं खा रहा है, तो बोली कि जहाँ जा रहे हैं उनसे सवाल पूछ के आना। दूसरा में मिले राजा साहेब जो घर बना रहे हैं, सारा घर उनकर गिर जा रहा है, तो वो बोले कि जाके अपना महादेव से पूछ के आना कैसन काहे हो रहा है। तीसरा में वृक्ष देवता मिले तो वो बोले कि मेरा फल इतना सुंदर सुंदर फड़ता है मगर सब सड़ जाता है, तुम अपना महादेव से पूछ के आना कि मेरा फल इसे काहे सड़ जाता है। तो महादेव सबके सवाल का जवाब बता दिए कि स्त्री कभी भी महादेव के भजन कीर्तन चर्चा में नहीं गई, कभी भी सिर नहीं झुकाई, कभी भी दान पुण्य नहीं की, इसीलिए उसका मांस कोई नहीं खा रहा है। 5 दिन से गंगा में वो दह रहे हैं और किसी को नहीं कोई खा रहा है उसको मांस नोच के। और दूसरा में कि राजा सियान से लड़की घर में रख ले है और वो घर बना रहे हैं, इसीलिए उनका घर ढह जा रहा है। पहले राजा कहो बेटी के विवाह करने के लिए, तो वही राजा अपना बेटी के विवाह कर दिए हैं हमको संगे, तो हम लेके उनका राजपाट आप बेटी के चल आए हैं। और तीसरा में आम देवता वृक्ष के आम सड़ जाता था तो वो बोले कि मेरा पूछ के आना, तो वो किसी को फल खाने नहीं देते थे, वही समय अंदर बहाने लगते थे, तो सब लोग डरे भाग जाता था। आम के पेड़ तरह जो घैला था उसमें सिक्का रखा हुआ था, तो बोले साधु बाबा कि उस जड़ तर से जब ले नहीं निकलेगा तब ले फल निमन नहीं मिलेगा खाने के लिए किसी को। तो वही वृक्ष देवता बोलते हैं कि यहाँ से सिक्का निकाल के तुम ले जाओ। तो इसी तरह हमको धन प्राप्त हुआ है माँ। तब मगर तो आपका महादेव हमको नहीं मिले पर्वत पहाड़ पर, हम खोजने गए तो हमको तो साधु बाबा मिले। तब बोलती है दिनेश की माँ कि वो साधु बाबा नहीं थे, वो देवों के देव महादेव ही थे, क्योंकि बेटा तुम महादेव से कहने गए थे कि हमारी माँ रोज़ आपको फल चढ़ाती है, आज मेरा काम छूट गया है तो हमको आप मदद कीजिए। तो देखो महादेव का कृपा, तुम थोड़ा सा मदद मांगने गए थे और महादेव तुमको कितना सारा धन देके पत्नी के साथ विवाह भी हो गया, इतना धन दौलत के साथ तुमको महादेव विदा कर दिए, उन्हीं के कृपा से सब तुमको प्राप्त हुआ है। तब बोलता है दिनेश कि सही बोल रही है माया आप, हम तो थोड़ा सा महादेव से मदद मांगने के लिए गए थे, मगर महादेव तो हमको सब कुछ दे दिए, शादी हो गया, 3 को स्त्री हो गया, सब कुछ अन्न धन राजा अपना दे दिए, फिर वृक्ष देवता भी अपना दे दिए, सिक्का दे दिए, पूरा सोना से भरा घैला हुआ। इसीलिए कहा जाता है गुरु बहन लोग कि कभी भी कोई चीज़ का किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। कोई काम पूजा पाठ से ले ले, किसी को खिलाना पिलाना सब एक दिन काम ही आता है। तो जैसे महादेव दिनेश का थोड़ा सा मदद के बदला इतना महादेव उनको पूरा किए, और उसी महादेव सबका थोड़ा सा ही महादेव के भक्ति में महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। तो इसलिए सच्चा हृदय से महादेव का भक्ति पूजन करना चाहिए। और जिसके पास जो भी रहे चर्चा में जाए तो 2 कपूरों लेके जाए मगर जाए। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।